बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि सर आईवी फ्लूइड्स लगाने के बाद पेशेंट को ठंड क्यों लगने लगता है। तो इसी के बारे में बात करने वाला हूँ, इसके कारण और इसके इलाज के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपको अपनी यूट्यूब चैनल मेडिकल नॉलेज में। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ अगर किसी व्यक्ति को आईवी फ्लूइड्स लगाने के बाद काफ़ी तेज़ अचानक से ठंडा लगने लगता है तो इसका क्या कारण होता है, क्या इसका डॉक्टर के द्वारा पर्टिकुलर ट्रीटमेंट दी जाती है, इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसी व्यक्ति को डायरिया या किसी अन्य कारण की वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है, यानी उनके बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, या किसी बीमारी की वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। और हॉस्पिटल में बहुत सारे ऐसे पेशेंट एडमिट होते हैं जिनका ऑपरेशन हुआ है या कई और बीमारियों की वजह से ग्रसित हैं। तो उन सभी मरीजों को रेगुलर आईवी फ्लूइड्स दी जाती है। आईवी फ्लूइड्स इसलिए दी जाती है क्योंकि वह मुंह से कुछ खा नहीं सकते हैं, इसलिए उनको आईवी फ्लूइड्स दी जाती है। कभी कभी क्या होता है कि आईवी फ्लूइड्स देने के बाद पेशेंट को अचानक से काफ़ी तेज़ ठंडा लगने लगता है। तो आखिर ये ठंडा क्यों लगता है, क्या इसका कारण होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठंडा लगने का कारण जो होता है, बहुत सारे कारणों की वजह से पेशेंट को ठंडा लग सकता है, लेकिन जो सबसे पहला इसका जो कारण है, जो आईवी फ्लूइड्स की स्पीड होगी वो काफ़ी तेज़ होगी, इसके वजह से पेशेंट को ठंडा लग सकता है। अगर आईवी फ्लूइड्स ठंडा होगा, जैसे RL, NS, DNS, कोई भी आईवी फ्लूइड्स हो जो काफ़ी ठंडा हो, अगर वो पेशेंट को चढ़ाया जाता है तो उसके वजह से भी पेशेंट को काफ़ी तेज़ ठंडा लग सकता है। जैसे कि ये सब ज़्यादातर ठंडी के दिनों में देखा जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी की जो नॉर्मल टेम्परेचर होती है वो 37 डिग्री सेल्सियस होती है। आईवी फ्लूइड्स की टेम्परेचर होती है वो मौसम के अकॉर्डिंग टेम्परेचर मैनेज कर लेती है, जिसकी वजह से काफ़ी हमारी बॉडी के टेम्परेचर से काफ़ी कम हो जाती है, जिसकी वजह से चढ़ाने के बाद पेशेंट को ठंडा लगने लगता है। ठीक है, इसके अलावा रिएक्शन हो जाता है, यानी कुछ आईवी फ्लूइड्स कुछ पेशेंट को सूट नहीं करते हैं, यानी रिएक्शन करने लगता है, तो उसके वजह से भी पेशेंट को ठंडा लगने लगता है। इसके अलावा आईवी फ्लूइड्स में बहुत सारे इंजेक्शन मिक्स करके चढ़ाया जाता है, जैसे कि एंटीबायोटिक्स हो गया, मल्टीविटामिन्स हो गया। ये सभी इंजेक्शन आईवी फ्लूइड्स में स्लो लगाया जाता है। कभी कभी यह इंजेक्शन के रिएक्शन होने की वजह से भी पेशेंट को काफ़ी तेज ठंडा लगने लगता है। इसके अलावा एक इंजेक्शन होता है सेप्टिक जोन। सेप्टिक जोन जो इंजेक्शन होता है, इसके साइड इफेक्ट से भी पेशेंट को ठंडा लगने लगता है। तो अब हम बात कर लिए इसके कारण के बारे में, अब हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि डॉक्टर के द्वारा पर्टिकुलर ट्रीटमेंट क्या क्या दी जाती है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले पेशेंट का ड्रिप बंद करें, जो ड्रिप चल रहा है उसको बंद करें। इसके अलावा पेशेंट को कंबल ओढ़ाएं, यानी काफ़ी तेज़ ठंड लग रहा है, पेशेंट को कंबल ओढ़ा दें। इसके अलावा पेशेंट के पैर की तरफ से थोड़ा सा उठा दें। ठीक है, तो पेशेंट स्ट्रेट करके सोया हुआ है, स्ट्रेट सोया हुआ है एकदम, तो उसको पैर की तरफ से थोड़ा सा उठा देना है। ये सब करने के बाद अगर पेशेंट को आराम नहीं मिल रहा है तो उसको कुछ इंजेक्शन लगाया जाता है, डॉक्टर के द्वारा कुछ इंजेक्शन लगाया जाता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो इंजेक्शन होता है वो होता है एविल और डेक्सोना। एविल या एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टीज रखती है, ठीक है, और जो डेक्सोना होता है यह एक एस्टेरॉइड ग्रुप की मेडिसिन होती है। एविल 2 ml की एम्पुल आती है, इसको IM यानी इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है। इसके अलावा डेक्सोना जो होता है, डेक्सोना को 1 ml या 2 ml इंट्रावेनस यानी IV लगाया जाता है। इस तरह से डॉक्टर के द्वारा पर्टिकुलर ट्रीटमेंट दी जाती है। तो ये जो इंजेक्शन बताए हैं इसको खुद से यूज़ नहीं करना है, बिना डॉक्टर के सलाह के अनुसार। ठीक है दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।